भारत के महान शासकों की कतार में इतिहास की किताबों ने सम्राट अशोक और बादशाह अकबर को तो पर्याप्त महत्व दिया है, लेकिन क्या इस विशाल देश के अति विशाल इतिहास को केवल इन दो महान शासकों तक सिमट कर रह जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस कतार में कई और ऐसे महान शासक हुए हैं जिन्होंने इस देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को गहरे रूप से प्रभावित किया है। आज हम ऐसे ही एक महान शासक की गाथा को दोहराएंगे जिन्होंने दक्कन की भूमि पर लगभग 7 दशकों तक शासन किया था और वे भारत के महानतम शासकों में अवश्य गिने जाने चाहिए। ये हैं राष्ट्रकूट वंश के महान शासक अमोघवर्ष प्रथम, जिन्हें अमोघवर्ष नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य, जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी, पहले से ही चालुक्य शासकों के क्षत्रप के रूप में दक्षिण भारत में अस्तित्व में थे। चालुक्य सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर बादामी के चालुक्यों से स्वतंत्र होकर दंती दुर्ग ने पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली थी और दक्कन में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रख दी थी। इसके लगभग 4 दशकों के बाद गोविंद तृतीय के शासन काल में ये राष्ट्रकूट साम्राज्य अपने चरम विस्तार की ओर अग्रसर था। इन्हीं गोविंद तृतीय के पुत्र अमोघवर्ष ने 814 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। तब ये युवा युवराज केवल 14 वर्ष का था। भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासकों में से एक राष्ट्रकूट वंश के इस युवा शासक ने सन 814 से 878 ईस्वी तक लगभग 64 वर्षों तक दक्कन पर शासन किया था। इस दौरान दक्कन के पूर्वी क्षेत्रों में वैंगी के चालुक्यों का शासन हुआ करता था और पश्चिम में कदम व गंगा वंश अस्तित्व में थे। अमोघवर्ष ने पूर्व में चालुक्यों और पश्चिम में कदम व गंगा की सेना से युद्ध व वैवाहिक गठबंधन स्थापित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की सीमाओं को उसके चरम तक पहुंचा दिया था। अपने पिता महान गोविंद तृतीय के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में अमोघवर्ष ने न केवल सैन्य रूप से बल्कि कला, संस्कृति और सभ्यता के विकास से भी पूरे दक्षिण भारत में अपनी छाप छोड़ी थी। अमोघवर्ष के शासन काल के दौरान उत्तर व पूर्वी भारत में प्रतिहार और पाल वंश का शासन था। इस समय भारत देश के ठीक मध्य में स्थित एक अति महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र था, कन्नौज, और इसी कन्नौज क्षेत्र पर नियंत्रण पाने की एक त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ी हुई थी। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच प्रतिहारों के साथ लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के सीमाओं को प्रतिहार के पराक्रमी शासक मिहिर भोज के आक्रमणों से सुरक्षित रखा और इन उत्तरी शक्तियों का विस्तार दक्कन क्षेत्र में नहीं होने दिया। सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ ही अमोघवर्ष एक महान शासक के रूप में अपने साम्राज्य में सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक अलग स्तर पर लेकर गए थे। सम्राट अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट साम्राज्य के पहले औपचारिक व सुनियोजित राजधानी की स्थापना वर्तमान के कर्नाटक राज्य के मान्यखेत क्षेत्र में की थी, जो वर्तमान में गुलबर्ग जिले में मालखेड़ नाम के शहर के रूप में जाना जाता है। 9वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक यह मान्यखेत नगर न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपितु पूरे दक्षिण भारत में विज्ञान, साहित्य, शिल्प व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर रहा। मान्यखेत की भव्यता और वास्तु की सटीकता को देखकर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जैसे स्वयं विश्वकर्मा देव ने इस नगर का निर्माण किया हो, वहीं कुछ इसे इंद्र के स्वर्गलोक के समान भव्य बताते हैं। मालखेड़ नगर में स्थित भव्य मालखेड़ किला आज भी अमोघवर्ष प्रथम के शौर्य की गाथा को समेटे हुए है और हर वर्ष हजारों सैलानियों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त सम्राट अमोघवर्ष ने भगवान शिव को समर्पित नवलिंग मंदिर की स्थापना की थी, जो कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के कुक्कनूर शहर में स्थित है। द्रविड़ शैली में बने इस नवलिंग मंदिर के प्रांगण में कुल 9 अलग अलग मंदिर हैं
और प्रत्येक के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। साहित्य के क्षेत्र में भी सम्राट अमोघ वर्ष का नाम भारत के इतिहास में प्रमुखता से लिया जाना चाहिए, जिन्होंने कन्नड़ भाषा की सबसे पहली ज्ञात साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने न केवल कन्नड़ अपितु दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य के संरक्षण व विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। सम्राट अमोघ वर्ष राजनैतिक व धार्मिक नीतियों को लेकर उदार विचार के थे। उन्होंने सनातन को केंद्र में रख बौद्ध व जैन पंथ को भी राज्य का समर्थन व संरक्षण दिया था। इसका उदाहरण हमें अमोघ वर्ष के शासनकाल में बने बौद्ध मठों व जैन मंदिरों से मिलता है। वहीं सम्राट अमोघ वर्ष के शासनकाल में ज्ञान, विज्ञान, शिल्प और अन्वेषण को भी राज्य के द्वारा एक मजबूत संरक्षण दिया गया था। उनकी राजसभा में कई विद्वान व विशेषज्ञ एकत्रित हुआ करते थे, जिनमें महान गणितज्ञ महावीराचार्य भी शामिल है, जिनकी रचना गणित सार संग्रह आज भी इस विषय में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो दोस्तों, सन 814 से 878 ईस्वी तक 64 वर्षों के लंबे सुशासन से सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम ने मध्य और दक्षिण भारत में फैले अपने विशाल साम्राज्य को इतने मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था कि कुछ इतिहासकार इसे उस दौर के दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक बताते हैं। और इस विषय में 9वीं शताब्दी के अरब यात्री सुलेमान अल ताजी कहते हैं कि अमोघ वर्ष को विश्व के 4 महान राजाओं में से एक माना जाना चाहिए। इन कथनों से ये स्थापित होता है कि उस काल में अमोघ वर्ष का नाम न केवल भारत में बल्कि लगभग पूरे विश्व में गूंजने वाला एक कीर्तिवान सम्राट के रूप में लिया जाता था।